अलास्का से लेकर वॉशिंगटन तक सीज फायर पर मैराथन मंथन चला, लेकिन पुतिन की कूटनीति के आगे ट्रंप की दाल नहीं गली। ट्रंप की किसी शर्त को पुतिन ने मानने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन किसी शर्त को माना भी नहीं। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ट्रंप से पुतिन जंग जीत गए? क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है? और यह सवाल इसलिए क्योंकि जो स्पॉटलाइट पहले अमेरिका पर रहती थी वो अब रूस पर चली गई है। चाहे अलास्का में मीटिंग हो, जहां रेड कारपेट स्वागत के बाद भी पुतिन ने ट्रंप को दो टूक कह दिया था कि अगर सीज फायर होगा तो उन्हीं की शर्तों पर होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इसी मीटिंग के बाद जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस में ट्रंप की मीटिंग, जिसमें कई यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद थे। इसमें भी मीटिंग के दौरान ट्रंप ने पुतिन को फोन लगा दिया। यूरोपीय देशों के नेता इंतजार करते रहे और ट्रंप 40 मिनट तक पुतिन से बात करते रहे, जो इस बात का इशारा है कि अब टाइम पुतिन का है। क्या वॉशिंगटन और अलास्का मीटिंग के बाद वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है? क्या अब मॉस्को से वर्ल्ड ऑर्डर तय होगा? क्या रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन की बड़ी जीत हुई है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले यूक्रेन के इन शहरों की तस्वीर देखिए, जहां रूस ने बम बारूद बरसाकर धुआं धुआं कर दिया था। चाहे कीव हो या खार्किव, मारियोपोल हो या फिर ज़ेपोरिजिया, रूस ने ड्रोन और गाइडेड मिसाइल से बड़ा हमला कर आसमान को छूती इमारतों को जमींदोज कर दिया था। सैन्य ठिकानों और ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर यूक्रेन को घुटनों पर ला दिया और बर्बादी की गवाह देती इन तस्वीरों ने पुतिन की जीत पर शायद बड़ी मुहर लगा दी। बर्बादी की तस्वीरें और पुतिन के आक्रामक तेवर, यही वो कॉम्बो है जिसके आगे अमेरिका को झुकना पड़ा, यूरोप को झुकना पड़ा और सालों से रूसी हमला झेल रहा यूक्रेन भी झुक गया। बस यहीं से शुरू हुई वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की सुगबुगाहट, क्योंकि अलास्का में हुई मीटिंग में ट्रंप के सामने पुतिन ने साफ कर दिया था कि युद्ध में कब्जाई जमीन का 1 इंच भी यूक्रेन को वापस नहीं करेंगे। पुतिन इसी स्टैंड पर कायम है। हैरानी की बात तो यह है कि अलास्का में हुई इस मीटिंग से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। शर्तें नहीं मानने पर रूस को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे थे, पुतिन को धमका रहे थे। जरा सुनिए मीटिंग से पहले ट्रंप ने क्या कुछ कहा था। Russia face any consequences if Vladimir Putin does not agree to stop the war after your meeting on Friday? Yes, they will. Yeah. What will the consequences there will be be? consequences. Sanctions, tariffs? There will be, I don't have to say, there will be very severe consequences, yes. लेकिन अलास्का मीटिंग के बाद ट्रंप के सुर बदल गए। पहले तो पुतिन का रेड कारपेट बिछाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया और फिर यूक्रेन जंग रोकने को लेकर दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। 3 घंटे तक चली इस मीटिंग में ना तो कोई सहमति बन पाई और ना ही ट्रंप का सीज फायर वाला एजेंडा पूरा हुआ और इसकी खींच ट्रंप के चेहरे पर साफ दिख रही थी। मीटिंग खत्म होने के बाद ट्रंप मीडिया के सामने आए, फेस सेविंग की कोशिश करते दिखाई दिए। I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on. Most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up. अब सवाल है कि आखिर मिस्टर सीजफायर को इस मीटिंग से मिला क्या, क्योंकि ना तो पुतिन सीजफायर के लिए तैयार हुए और ना ही युद्ध रुका, बल्कि इसी बयान के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने जेलेंस्की को मीटिंग के लिए व्हाइट हाउस बुला लिया। बढ़िया से खिलाया पिलाया। जेलेंस्की को उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होगा, उनके हक में होगा, और यही वजह है कि जेलेंस्की भी यूरोपीय देशों के नेताओं को लेकर व्हाइट हाउस पहुंच गए, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और नाटो के महासचिव मार्क रूट शामिल थी। व्हाइट हाउस में इनके साथ ट्रंप की हाई लेवल मीटिंग भी हुई, लेकिन इसी दौरान ट्रंप ने पुतिन को फोन घुमा दिया।
दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बात हुई। इसके बाद ट्रंप मीडिया के सामने आए, कह दिया जल्द ही ज़ेलेंस्की पुतिन से मिल सकते हैं। We also need to discuss the possible exchanges of territory, taking into consideration the current line of contact. That means the war zone, the war lines that are pretty obvious, very sad actually to look at them. And negotiating positions. President Putin, also you have President of Ukraine, who is you just met a little while ago, and we're going to try and get a three-party meeting, maybe as soon as we can. And I have a feeling you and President Putin are going to work something out. Ultimately, this is a decision that can only be made by President Zelensky and by the people of Ukraine. व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई इस मीटिंग में एक चौंकाने वाली घटना और हुई। इस मीटिंग की मेज पर एक नक्शा रखा गया था, जिसमें रूसी सेना द्वारा कब्जाए गए यूक्रेन के इलाके जैसे क्रीमिया और डोनबास दिखाए गए थे। हालांकि ज़ेलेंस्की ने नक्शे पर सवाल उठाया, मजाक में कहा कि वो कब्जाए गए इलाकों को वापस लेने की सोच रहे हैं, जिस पर ट्रंप ने कहा कि हम एक नक्शा तुम्हें भी दे देंगे। ये बात भले ही हल्के फुल्के तरीके से की गई थी, लेकिन इसके पीछे शायद ट्रंप का इशारा ये था कि यूक्रेन के पास अब कोई चारा नहीं, रूस की शर्तें माननी ही पड़ेंगी, तभी सीजफायर और शांति होगी। I showed the president a lot of details on the battlefield, on the map. Thank you so much. Thank you for the map, by the way. Good map. It was great. Yeah. I'm thinking how to take it back. We'll get you. अब सवाल है कि क्या सीजफायर के लिए पुतिन की शर्तों के आगे ट्रंप और ज़ेलेंस्की झुक गए? क्योंकि इसी मीटिंग के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीजें नहीं बदलती, और यही तो पुतिन चाहते थे। अब इन सारे डेवलपमेंट से साफ है कि युद्ध को लंबा छेड़ते हुए पुतिन मनमाफिक पोजीशन में है और 1 इंच भी हिस्सा यूक्रेन को वापस नहीं लौटाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।